हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर अवर इन्वायरमेंट का टॉपिक फूड चेन्स एंड वेब्स कि फूड चेन्स क्या है और वेब क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज क्या है, वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज फेडिंग ऑन वन अनदर। तो हमने क्या सीरीज बना रखी है, सीरीज बना रखी है। इसमें क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिज में ये फेडिंग कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको खाएगा, इसको ये खाएगा, फिर इसको ये खाएगा। तो क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं वन अनदर। दिस सीरीज और ऑर्गेनिज टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म अ फूड चेन। तो जो ऑर्गेनिज में ये क्या बना रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं ऑर्गेनिज की बायोटिक लेवल्स में। इसे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन्स। ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म अ टॉपिक लेवल। तो हर एक जो स्टेप है इस फूड चेन का, ठीक है, ये पहला स्टेप है, ये फिर दूसरे वाला स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। तो हर एक स्टेप को हम क्या बोलते हैं, टॉपिक लेवल। ठीक है, ये कैसी ये चेन बनती जा रही है, और चेन ही हर एक स्टेप क्या है, इसका फूड लेवल है, सॉरी टॉपिक लेवल, टॉपिक लेवल। द ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर आर एट द फर्स्ट टॉपिक लेवल। तो जो ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स ये हो गए हमारे प्लांट्स, ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स क्या होगी, ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर, इन दोनों क्या बोलेंगे हम, ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर। ये क्या आएंगे, हमारे फर्स्ट लेवल में आएंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक लेवल। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटरोटॉप्स और द कंज्यूमर। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी, और ये किसके लिए अवेलेबल कराएंगे, हेटरोटॉप्स के ऊपर। हेटरोटॉप्स कौन होंगे, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होंगे, ऑटोटॉप्स के या फिर प्रोड्यूसर्स के। हेटरोटॉप्स को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हेटरोटॉप्स और द कंज्यूमर्स। द हार्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड। ठीक है, तो जो हार्बीवोर्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो हार्बीवोर्स किन्हें बोलेंगे, जो सिर्फ क्या खाएंगे, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो जो सिर्फ खाएंगे क्या, ग्रास या प्लांट्स, उसे क्या बोलेंगे हम, हार्बीवोर्स। ये आएंगे सेकंड लेवल पर, सेकंड टॉपिक लेवल। फर्स्ट टॉपिक लेवल क्या हो गया हमारा, प्रोड्यूसर या फिर ऑटोटॉप। सेकंड क्या होगा, हार्बीवोर्स। ठीक है, इन्हें बोलेंगे हम प्राइमरी कंज्यूमर। स्मॉल कार्निवोर और द सेकेंडरी कंज्यूमर एट द थर्ड। तो स्मॉल कार्निवोर इन्हें बोलेंगे हम जो मीट भी खा सकते हैं और फूड भी खाएंगे। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स भी खाएंगे। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम क्या, कार्निवोर्स। एट द थर्ड लार्ज कार्निवोर्स। ठीक है, और द टर्सरी कंज्यूमर फॉर्म द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। और जो लार्ज कार्निवोर्स है वो किस में आएंगे, टर्सरी कंज्यूमर या फिर फोर्थ टॉपिक लेवल पर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लांट्स, ऑटोटॉप्स, यहाँ पे आएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स, हार्बीवोर्स, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल कार्निवोर्स, और टर्सरी कंज्यूमर हो जाएंगे लार्ज कार्निवोर्स, जो मीट भी खाएंगे और प्लांट्स भी खाएंगे। ठीक है, तो कहाँ तक आ गए हम, यहाँ पे आगे लार्ज कार्निवोर फोर टॉपिक लेवल। वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। ये हम जानते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं ये हमको क्या कैसे वर्क करता है, कि फ्यूल के जैसे वर्क करेगा ये हमारे लिए, क्योंकि हमें क्या देगा, एनर्जी देगा किसी वर्क को करने के लिए। अब अगर हमें वर्क करना है तो वर्क करने के लिए क्या हमें चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें किससे मिलेगी, फूड से। तो फूड हमारे लिए क्या एक फ्यूल की तरह वर्क करता है, जैसे व्हीकल के अंदर पेट्रोल डीजल वर्क करते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करती है, जो व्हीकल है हमारा वो रन करता है, ठीक है, दौड़ता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें खाना मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, फ्यूल, और फ्यूल मिलेगा तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी, और एनर्जी मिलेगी तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क। दैट द इंट्रैक्शन अमंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इन्वॉल्विंग फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम टू अनदर। तो जो एनवायरनमेंट है इसके इंट्रैक्शन में क्या हो रहा है, तो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रही है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम टू अनदर। तो एनर्जी फ्लो हो रही है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। As we have studied, the autotrophs capture the energy present in sunlight and convert into chemical energy। और ये हम जानते हैं कि जो ऑटोटॉप्स है हमारे, जो प्लांट्स है या प्रोड्यूसर है, ये क्या करते हैं, सनलाइट लेंगे और फिर इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपने लिए खाना बनाएंगे आप। ठीक है, दिस एनर्जी सपोर्ट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो जो ये एनर्जी यूज़ कर रहा है कौन, जो प्लांट्स एनर्जी यूज़ कर रहे हैं सनलाइट से लेके, यही एनर्जी हमारे लिविंग वर्ल्ड में क्या करती है, हर एक एक्टिविटी में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हर एक को एनर्जी किससे मिल रही है, इन्हीं प्लांट से मिल रही है। ठीक है, पेड़ पौधों से मिल रही है। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड में हर एक एक्टिविटी किससे होगी, इसी एनर्जी से होगी, जो हमारे प्लांट क्या कर रहे हैं,
कैप्चर कर रहे हैं। दिस एनर्जी सपोर्ट ऑल द हो गया। फ्रॉम ऑटोटॉप द एनर्जी गोज टू द हेटरोटॉप्स एंड डिकम्पोजर। तो ऑटोटॉप से एनर्जी कहाँ पे जाएंगी? हेटरोटॉप्स के पास, क्योंकि ये इनको ईट करेंगे, खाएंगे, तो इनकी एनर्जी इनके पास चली जाएगी। ठीक है, तो हेटरोटॉप्स एंड डिकम्पोजर्स के बाद। हाउएवर, as we saw in the previous chapter on source of energy, when one form of energy change to another, some energy lost to the environment, the form which cannot be used again। तो ये हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा है सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, कि जब एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में जाती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब एनर्जी चेंज होती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है, हमारी वेस्ट होती है या फिर लॉस्ट होती है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, विच कैन नॉट बी यूज अगेन, जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found that, तो जो एनर्जी हमारी वेरियस कंपोनेंट में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। द ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, ये हमारे क्या है, ग्रीन प्लांट्स है। ठीक है, ये ग्रीन प्लांट्स है, यहाँ से सनलाइट से क्या ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। तो जो इनकी पत्तियों पे गिरी है, अगर 100% इनकी पत्तियों पे सनलाइट गिरी है, तो सिर्फ ये कितना लेगा, 1% लेगा उसका। ठीक है, तो 1% एनर्जी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड के ऊपर है, ठीक है, जो पृथ्वी के ऊपर जो इकोसिस्टम उसमें क्या है, प्लांट्स है। और जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, जो सनलाइट उनके ऊपर गिरी है उसमें से सिर्फ 1% एनर्जी को क्या करेंगे, वो कैप्चर करेंगे। ठीक है, 100% गिरी है, 100 में से क्या लेंगे, सिर्फ 1% लेंगे, यानी कि 100 में से सिर्फ 1 लेंगे। 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल ऑन देयर लीव, तो इसकी इनकी जो लीव्स है उसके ऊपर गिरेगी 100%, लेकिन ये कैप्चर सिर्फ कितनी को करेगा, सिर्फ 1% को। एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी, और फिर इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, फूड एनर्जी में। ठीक है, व्हेन ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी लॉस्ट हैज हीट टू द एनवायरनमेंट। तो जब ग्रीन प्लांट्स किसके द्वारा खाए जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स के। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो जो हार्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि काऊ, बिफेलो। ठीक है, तो जब भी इनको खाएंगे तो इनकी एनर्जी भी क्या होगी, लॉस्ट होगी एनवायरनमेंट के अंदर। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन, कुछ किस में जाएगी, डाइजेशन में जाएगी, इन डूइंग वर्क, एंड द रेस्ट गोज टुवर्ड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कुछ तो किस में जाएगी, डाइजेशन में, कुछ जाएगी कुछ वर्क करने में, और कुछ चली जाएगी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न इनटू इट ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, सिर्फ ये सारी 100% इसने ली है, तो ये क्या कर लेगा, 90% को यूज़ कर लेगा और 10% को दूसरे लेवल के लिए क्या कर देगा, ये छोड़ देगा। ठीक है, जैसे अब ये था क्या, प्रोड्यूसर के पास मान लो कि इसने 100% ली है। ठीक है, 100% एनर्जी लिया, तो 90% यूज़ कर लेगा। सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी जाएगी, 10%। ठीक है, फिर ये भी क्या करेगा, 10% की 90% यूज़ कर लेगा और 10% इसके पास जाएगी, फिर ऐसे ही यूज़ करेगा। ठीक है, तो एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ फूड इट इज टर्न इनटू इन ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीच द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, तो हर एक स्टेप में क्या रह जाएगी, सिर्फ 10% ही एनर्जी दूसरे लेवल में पहुंचेगी, 90% क्या हो जाएगा, वो यूज़ कर लेगा। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, क्योंकि बहुत ही कम एनर्जी क्या हो रही है, हमारी दूसरे लेवल में जा रही है, तो क्या होगा, 2-4 स्टेप के बाद तो एनर्जी हमारी ख़त्म ही हो जाएगी। ठीक है, मान लो कि इसमें क्या थी, 100% एनर्जी थी। ठीक है, इसने 90% यूज़ कर ली, तो नेक्स्ट वाले में कितनी जाएगी, 10 जूल। ठीक है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ठीक है, फिर इसकी भी 10% कितनी हो जाएगी, 1। अब इसकी 10% मान लो कितनी हो जाएगी, देख लो, निकाल लो। ठीक है, तो देखो ये ख़त्म होती जा रही है, तो 2 से 3 मतलब 3-4 लेवल में क्या हो जाएगी, हमारी सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, बहुत ही कम बचेगी। इसलिए क्या हो गया, हमारे सिर्फ 2 से 3 से 4 ही लेवल हो गए। ठीक है, सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप, तो इसलिए क्या होगा, इसके सिर्फ 3 और 4 स्टेप होगी, क्योंकि हर एक लेवल में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रही है, एनर्जी हमारी यूज़ हो रही है, और नेक्स्ट लेवल में बहुत ही कम एनर्जी जा रही है। इसलिए तीसरे या चौथे स्टेप में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 और 3 मतलब 3 और 4 स्टेप हो गए। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन आफ्टर 4 टॉपिक लेवल। क्योंकि क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, हर एक स्टेप में बहुत ज़्यादा हो रही है, लिटिल सिर्फ बहुत ही कम एनर्जी क्या हो रही है, बच रही है
आफ्टर 4 टॉपिक लेवल के बाद, तो उसको हम इससे आगे यूज नहीं करेंगे। देयर आर जनरली ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर टॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम, द ग्रेटेस्ट द नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ग्रेटर नंबर ऑफ है टॉपिक लेवल, जो इकोसिस्टम का जो सबसे लोअर टॉपिक लेवल है उसमें क्या है, बहुत सारे इंडिविजुअल है जो क्या यूज़ करते हैं, प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन आर वेरी ग्रेटली, जो लेंथ है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है फूड चेन की वो क्या है, बहुत ही ग्रेटली है। ठीक है, ग्रेटली मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। ईच ऑर्गेनिज्म जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म एक या दो ऑर्गेनिज्म को खाएगा। ठीक है, अलग अलग, विच इज टर्न बाय ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, फिर वो वाला ऑर्गेनिज्म भी किसी और ऑर्गेनिज्म को खा रहा होगा। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी सोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन कॉल्ड अ फूड वेब। तो इसलिए हमने क्या बनाई, इसकी ब्रांचिंग बनाई, उसे हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये बना रखा हमने फूड वेब, क्या है, एक जाल है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को देखो, स्नेक भी खाएगा मेंढक को, और इसको ये भी खाएगा। ठीक है, फिर फिश क्या खा रहा है, फिश खा रहा है ये, और फिश को कौन खा लेगा, फिश को ये भी खा लेगा। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे देखो फर्स्ट लेवल में क्या आ जाते हैं हमारे प्रोड्यूसर, यानी कि प्लांट, ऑटोट्रोप्स, कुछ भी बोल लो उनको, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट लेवल है, टॉपिक फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर का। फिर आ जाएगा ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये आगे जो सिर्फ क्या है, हार्बीवोर्स है, सिर्फ क्या खाते हैं, घास फूस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हार्बीवोर्स, तो ये क्या करेंगे, प्लांट को खाएंगे सब। ये हो गया, हॉर्स हो गया, ठीक है, गोट होगी, रैबिट हो गया, चूहा हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये सब क्या है, कैसे खाएंगे, सिर्फ इनको ही खाएंगे। ठीक है, फिर आ जाएंगे हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये आगे जो इनको खाएगा, देखो चूहे को कितने सारे खा रहे, चूहे को ये भी खाएगा, ये भी खाएगा, ये भी खाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको ये खाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर आ जाएगा ये फोर्थ लेवल में क्या आएगा, टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या बना रखा हमने, ये फूड वेब बना रखा है, ये अब आप इसको देख सकते हो। ठीक है, द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग बिकम क्लियर फर्स्टली। ठीक है, अगर आप एनर्जी फ्लो डायग्राम पढ़ते हो, ये है एनर्जी फ्लो डायग्राम। ठीक है, ये सनलाइट आई, सनलाइट किस में जाएगी, प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से के अंदर जाएगा हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स से एनर्जी किस में जाएगी, कार्निवोर्स में, और फिर जाएगी टॉप कार्निवोर्स में। ठीक है, तो एनर्जी ऐसे जारी है, ऐसा नहीं होगा कि प्रोड्यूसर से वापस सनलाइट में चली जाएगी एनर्जी। ठीक है, या हार्बीवोर्स से वापस प्रोड्यूसर के पास चली जाएगी एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो क्या कहेंगे, फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग बिकम क्लियर। तो जब आप एनर्जी फ्लो डायग्राम पढ़ोगे तो इससे दो चीज़ आपको क्लियर दिखाई देगी। फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, तो क्या है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन से फ्लो होगा। द एनर्जी दैट इज कैप्चर बाय द ऑटोट्रोप डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड द एनर्जी विच इज पासिंग टू द हार्बीवोर डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रोप्स। तो जो एनर्जी किसी ने कैप्चर कर लिया ऑटोट्रोप्स ने, उसको हम दोबारा रिवर्ट नहीं कर सकते, किसको, सोलर इनपुट को। और वो एनर्जी जिसने, जो एनर्जी हमारी हार्बीवोर में पास हो चुकी है, उसको हम दोबारा बैक नहीं कर सकते, किसमें, ऑटोट्रोप्स में। ठीक है, तो ये क्या है, यूनि डायरेक्शनल। As it moves progressively through the various topic level, it is no longer available to the previous level. ठीक है, तो जब हम प्रोग्रेसिवली क्या करेंगे, हर एक टॉपिक लेवल में मूव करते रहेंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, ये हमारी ज़्यादा नहीं बचने की, हर एक लेवल में क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, वही पिछली वाली बात लिखी है। सेकेंडली द एनर्जी अवेलेबल एट ईच टॉपिक लेवल गेट डिमिनिश प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। तो जो सेकंड बात क्या समझ में आ रही है कि एनर्जी हमारी क्या हो रही है, हर एक टॉपिक लेवल में क्या हो रही है, बहुत ही प्रोग्रेसिवली क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, हर एक लेवल में। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन। इसका अदर, ये फूड चेन जब आप इसको पढ़ोगे, आप इससे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो भी जान लोगे। ठीक है, कि क्या है कि जो हमारे हार्मफुल केमिकल है हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर करते हैं। ठीक है, तो हावर बॉडी थ्रू द फूड चेन, कि जो फूड चेन के अंदर केमिकल्स एंटर कर गए वो हमारी कैसे, हमारी बॉडी के हार्मफुल केमिकल एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन, कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल केमिकल जा रहे हैं किसकी तरफ, किसके द्वारा, फूड चेन के द्वारा। यू हैव रीड इन क्लास 9 हाउ वाटर गेट पॉल्यूटेड, या आप
क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि वाटर कैसे पोल्यूट होता है। वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड अदर केमिकल टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम डिसीज एंड पेस्ट। ठीक है, तो देखो ये क्या हमारे प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, तो इनको हम इंसेक्ट से बचाने के लिए क्या करेंगे, इनके ऊपर क्या डालेंगे, दवाइयाँ को क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड डाल लेंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर जो भी आएगा फल फ्रूट आएंगे, इनके अंदर भी क्या चली जाएगी, दवाइयाँ केमिकल चली जाएंगी। फिर हम इनको खाएंगे, ईट करेंगे, तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो हार्मफुल केमिकल इस तरह से भी जाएंगे। फिर दूसरा रास्ता क्या है कि प्लांट्स है, ठीक है, इनको कौन खा रहेगी, रैबिट, गोट, चूहा, ठीक है, जो भी खाएगा। ठीक है, इनसे जैसे अब हमारी होगी काऊ होगी, बुफेलो होगी, ठीक है, ये खाएंगे प्लांट्स को। प्लांट्स पे क्या पड़ा है, पेस्टिसाइड पड़ा है, ये किसके अंदर चले जाएगा, ये किसकी बॉडी में चला जाएगा, काऊ की, बुफेलो की। फिर उसका हम क्या यूज़ करते हैं, मिल्क लेंगे। ठीक है, काऊ और बुफेलो का मिल्क पियेंगे तो उनके अंदर भी कुछ केमिकल्स आएगा, तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। इस तरह से क्या आएगी, ये क्या है, फूड चेन के अंदर जब केमिकल एंटर हो गया तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम डिसीज। तो क्या कारण है कि हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी क्रॉप्स को किससे बचाना चाह रहे हैं, डिसीज से और पेस्ट से। ठीक है, तो डिसीज और पेस्ट से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल्स। दिस केमिकल्स आर इधर वॉश डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज। तो जो ये केमिकल्स है ये क्या हो जाएंगे, वॉश डाउन करेंगे हम किस में, मिट्टी के अंदर या फिर वाटर बॉडी से। ठीक है, फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विद वाटर एंड मिनरल। तो जब ये सॉइल के अंदर चले जाएंगे केमिकल्स, तो क्या होगा, जो हमारे प्लांट्स है ये वाटर के साथ क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और सॉइल के अंदर क्या है, केमिकल है, तो इसको भी क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, एंड फ्रॉम द वाटर बॉडी दीज आर टेकन बाय द एक्वेटिक प्लांट। और तो ये क्या है, जो अगर हम वाटर बॉडीज के अंदर ये केमिकल चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या एक्वेटिक प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, जैसे फिश होगी, फिश के अंदर जो पेस्टिसाइड जाएंगे उसको, फिश को हम खा लेंगे, ईट कर लेंगे, तो उसके जो केमिकल उसकी बॉडी के अंदर गए थे फिश के अंदर, वो हमारी बॉडी के अंदर भी चले जाएंगे। इस तरह से भी ये क्या है, केमिकल हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, डायग्राम फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, ये मैंने बता दिया। सनलाइट कौन यूज़ करेंगे, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, हार्बिवोर्स, और हार्बिवोर को कार्निवोर, और कार्निवोर को टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चेन। ठीक है, तो ये भी वे हो सकता है कि जो ये फूड चेन के अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएंगे केमिकल्स, कैसे, एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर। ठीक है, एट दिस केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, और ये सारे केमिकल कैसे है, डिग्रेडेबल है, नॉट डिग्रेडेबल है, मतलब कि ये ख़त्म नहीं होते समय के साथ। तो ये केमिकल्स कैसे है, सारे नॉट डिग्रेडेबल, मतलब ये ख़त्म नहीं होते। ठीक है, जल्दी से। दिस गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच टॉपिक लेवल। तो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं हर एक टॉपिक लेवल में। ठीक है, एज ह्यूमन बींग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। तो जो ह्यूमन बींग है सबसे ऊपर आएगा हर एक फूड चेन में। द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ दिस केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी। तो जो मैक्सिमम कंसनट्रेशन है केमिकल्स की हमारी बॉडी के अंदर ही आएगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ दिस केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, उसे इस फिनोमेना को हम क्या बोल लेंगे, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। दिस इज द रीजन वाई आवर फूड ग्रेन सच एज व्हीट, राइस एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट एंड इवन मीट कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू। तो यही कारण है कि जो हमारे फूड ग्रेन है, जैसे कि अनाज हो गया, चावल हो गया या फिर फल हो गया, इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव बाय वॉशिंग और अदर मीन्स, इनको हम आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, वॉशिंग करके या फिर और तरीक़ों से। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा, फूड चेन और फूड वेब का। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो टॉपिक, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।